Okay, perfect. अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द टेस्ट व्हाट इज दिस? मैं तो आज तक जो टेस्ट करता था वो तो होते थे फिजिक्स और बायो के टेस्ट, वहां पे तो हम लोगों को कभी इस तरह की बात नहीं की थी, राइट? फिजिक्स में, बायो में जो मेरी ए लेवल की मैथ्स होती थी वहां पे तो बात नहीं होती थी, यहाँ पे एकदम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वाली बात होने की लगती है। उसका रीजन ये है, द पीपल हु मेक दिस टेस्ट आर नॉट जस्ट उस टीम में जो टेस्ट बनाते हैं एससीटीज का, सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स नहीं होते। इट इज नॉट जस्ट द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, नॉट जस्ट के मैथ्स के बंदे होंगे या फिर इंग्लिश के बंदे होंगे वो पेपर बनाएंगे। नॉट, इट इज द फर्स्ट एनकाउंटर जो स्टूडेंट का होता है, इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ टेस्ट, इट इज अ काइंड ऑफ अ टेस्ट विच इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट, ओके। बाकी जो सारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं जो ग्रेड स्कूल्स के लिए भी होते हैं, जीआरई स्लैश जीमैट, या फिर जब आपने जॉब करनी होती है वहां पे भी जाके आपने जो टेस्ट देते हैं, दे आर कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ समथिंग व्हिच इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट। इन टेस्ट में जो आपके ऑलरेडी टेस्ट होते थे, जो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री वगैरह होते थे, उससे डिफरेंस ये हो जाते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द टीम who create the test and who create the questions, this person is called psychometrician. Okay, psychometrician is a person जो कि प्रिंसटन डिग्री करवाते हैं, जो सीईओ हमारे ऐसे मिला उनका ग्रेजुएशन के बाद ही वांटेड टू गेट इन प्रिंसटन फॉर द साइकोमेट्रिक की जो डिग्री होती है, ओके। दे आर द पीपल हु आर ट्रेन्ड इन दिस सिचुएशन, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा बंदा किस तरह की गलती कर सकता है, एंड lead to what kind of an answer choice, and that answer choice is also in the options. The thing is कि जब आप एसएटी देते हैं, राइट, तो यू हैव टू मेक श्योर, अभी से मैंने अपने आप को कंडीशन करना इस तरह स्टार्ट करना है कि आई विल नॉट रश व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। I will not rush while reading the question. Okay, reading the question is not the best time to save some time. जल्दी से if you can write down in the chat box कितने कितने लोग हैं जिनकी सेकंड अटेम्प्ट्स हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो यहाँ पे अब्दुल्ला हमारे साथ हैं एसन के, ऑफ कोर्स, लेकिन उनकी सेकंड अटेम्प्ट है, बट किसकी सेकंड अटेम्प्ट है, किसकी सेकंड अटेम्प्ट है, किसकी सेकंड अटेम्प्ट है? हम लोगों किसकी सेकंड अटेम्प्ट है? नोबडी सेकंड अटेम्प्ट। Okay, perfect. So just जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, आमना सैयदा as well, your second attempt, no problem, ठीक है। अच्छा, प्लीज थोड़ा सा इसको देखो। एक तो I will not rush while reading the question। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं जहाँ पे हर किसी को प्रॉब्लम होती है, और आई थिंक जब लोग प्रेपिस्टा में भी आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज का होता है कि जो रीडिंग है वो थोड़ी सी हो जाए, ओके। रीडिंग को थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ इस ओरिएंटेशन सेशन में, और रीडिंग एग्जैक्टली किस तरह से ऑपरेट करती है। इस टेस्ट को मैं देखता कैसे हूँ, बिकॉज दिस इज आल्सो द टेस्ट ऑफ नर्व्स, नॉट जस्ट द टेस्ट ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश, इट्स अ टेस्ट ऑफ नर्व्स। अभी जो हर किसी की, चाहे वो किसी की सेकंड अटेम्प्ट है चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट है, एवरीवन्स पर्सपेक्टिव ऑफ द टेस्ट इज दिस इज अ डिफिकल्ट टेस्ट, राइट? ये थोड़ा सा मुश्किल टेस्ट है, और मुश्किल टेस्ट है, हार्ड टेस्ट है, एक नेगेटिव इमोशन अटैच है इस टेस्ट के साथ, ठीक है। फियर का इमोशन, फियर इज द मोस्ट पावरफुल नेगेटिव इमोशन। एक नेगेटिव इमोशन अटैच है मेरा इस टेस्ट के साथ, मुझे करना क्या है, अभी मैंने कैसे इस टेस्ट को लेके चलना है, और मैं इसको कैसे काउंटर करूं। आप लोग इस टेस्ट को नेगेटिव इमोशन से आपको हटना पड़ेगा। कैसे हटूं? आपने तो कह दिया सर कि हट जाए, लेकिन हमारे जो नेगेटिव इमोशन वो अटैच है, मैं डरता हूँ इस टेस्ट से, लेकिन अब क्या करूं अगर मैं डरता हूँ? Whenever you will be solving the questions, give yourself credit whenever you get the answer correct. Celebrate your victories. Even if you get the question incorrect, give yourself some credit because you rose to the occasion. You're attempting a paper which is universally considered one of the most difficult tests in the history of mankind. Okay? तो अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, स्टिल मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगा। This is now you are associating positive emotions with this test, okay?
जब हम लोग पॉजिटिव इमोशंस करते हैं और छोटी छोटी जो विक्ट्रीज होंगी उनको सेलिब्रेट करेंगे, हम लोगों को इस टेस्ट के साथ एक पॉजिटिव फीलिंग एसोसिएट हो जाती है हमारी, ठीक है। आप लोग ये देखो, कोई अर्थ शैटरिंग बात नहीं है ये। हम लोगों को अपनी बर्थडेज का बहुत ज्यादा हम लोग वेट करते हैं, राइट। उसका रीजन क्यों होता है, हम लोग इतनी बर्थडे का वेट क्यों करते हैं? क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस अटैच होते हैं, होती है, हर कोई बहुत खुश होता है, ओके। तो पॉजिटिव इमोशंस अगर अटैच हो जाते हैं, उसका फायदा क्या हो जाता है? यू वेट फॉर द इवेंट एज अपोज टू, आप सोच रहे हो कि आज एसएटी ला करे ना ही हो, कैंसिल हो जाए, मुझे वैसे एडमिशन जाए अभी लीग्स में। यू वेट फॉर द इवेंट, यू वेट फॉर द इवेंट, okay, and once you are waiting, of course it only means one of the two things, that you are at super mastery level, or you don't fear this event anymore. If you enter the test with the emotion of fear, you are going to collapse. You will not be able to perform up to your potential. Does it make sense? Make sense? Okay. तो हम लोगों को पॉजिटिव इमोशंस इस टेस्ट के साथ एसोसिएट करने हैं। किस तरह एसोसिएट किए जाते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड कि मुझे करने हैं, लेकिन किस तरह करते हैं? Whenever I attempt the question, I'll celebrate the victory. I'll show gratitude, okay, towards Almighty Allah कि जबरदस्त मुझे। इससे होता क्या है कि आपकी जो अपनी आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो इंक्रीज होता है। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग देखोगे जो केपेबल टैलेंटेड होंगे, जो टैलेंटेड होंगे, बट समहाउ वो they'll not be able to make decisions. वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, राइट। वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। दिस इज आल्सो द टेस्ट ऑफ रैपिड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, डिसीजन मेकिंग आती है वो कोलैप्स कर जाते हैं, नहीं डिसीजन मेकिंग कर सकते होते। उसका रीजन क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई नॉर्मली कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी पेरेंट्स के साथ भी, कि वो बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते कि वो डिसीजन ले सके, राइट। और वो डिसीजन कभी लीनी होती तो वो डिसीजन लेते ही नहीं, वो स्टे भी करते हैं इस चीज से। कभी कभी कॉन्फिडेंस टीचर्स की तरफ से नहीं मिलता कि आप इतने ब्रिलियंट हो, कभी कभी नहीं मिलता, हो जाता है कभी कभी, ओके। लेकिन मुझे अब जो हो गया वो सो हो गया। मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना किस्सा लेके आना, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट I'll be unnerved in those 4 hours. If I am somehow not I don't have any self confidence, तो मैं वहां पे जाके परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, इवन तो मेरी कॉन्सेप्ट मास्टरी हो जाएगी, कॉन्सेप्चुअल मास्टरी में मैं होऊंगा, लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। when it starts hitting the fan, you will be dysfunctional. तो मुझे अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे होगा? जब मैं अपना देख सकूंगा कि ये जो टेस्ट है, ये it's like my friend, it's not my enemy. It's not something which can, or if it is an enemy, it's not an enemy which can beat me. I have so much self-confidence, not based on just के based on the of course preparation भी हो जाती है, लेकिन मुझे self confidence होगा तो मैं perform कर सकूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं decision making ही नहीं कर सकूंगा, ठीक है। तो normally 21 days लगते हैं, जो आपका rewiring हो जाती है, brain की perspective change हो जाते हैं, normally 21 days होते हैं, ओके। तो लेकिन अभी से हम लोग स्टार्ट करना होता है from the day one. I have to be really enthusiastic. जो ग्रुप में मैसेजेस आ रहे थे कि really excited, you have to be enthusiastic and excited about this test. This test is a very important test in the fact कि ये इतना अच्छा टेस्ट है कि इसको मैं बीट कर लूंगा, परफेक्ट, इंशाल्लाह मैं बीट कर लूंगा। और इसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल एड भी इस टेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ओके। तो दिस इज अ टेस्ट जो कि इट्स माय गेम, इट्स टोटली माय गेम, ओके। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप पॉजिटिव इमोशन में अटैच करने और मैंने सेलिब्रेट करनी है विक्ट्रीज को। फायदा क्या हो जाता है ग्रुप्स का, जो हम लोग भी जहाँ पे एक छोटा ग्रुप लेके चल रहे हैं, इसका फायदा एग्जैक्टली क्या हो जाता है? फायदा ये हो जाता है, इफ मल्टीपल पीपल सेम जर्नी, द जर्नी इज ऑलवेज फुल ऑफ फन एज कम्पेयर टू प्रिपेयरिंग दिस थिंग इन आइसोलेशन। ये एक चीज होती है जो डिफरेंट होती है, बिकॉज इट इज अ टेस्ट ऑफ नर्व। The highs are highs and lows are really low. जब भी लो होते हैं, you are always most welcome to get in touch with the program coordinator मिस सारा जिस तरह है, okay, कि यार मैं I am feeling very dull, मैं very down, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस का इशू हो रहा है, ये वाला इशू हो रहा है। दिस इज ऑल्सो पार्ट के आप बात कर सकते हो और आप यू स्टार्ट फीलिंग को। अब थोड़ी सी जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि SCTs का emphasis on the reading and why the SCT starts with the reading section, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। Even though अगर आप हमें फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में, तो हम लोग नॉर्मली वहां पे मेंशन करते रहते हैं, it is not randomly that the first section is of reading section. First section is reading section. Reading section is also a hard nut to crack for the native English speakers, okay. It is not just कि ये randomly first section जो था वो reading हो गया, it is by design. It is by design that the first section that you encounter on the test day is reading section.
इट इज बाय डिजाइन, ये जानबूझ के इस तरह होता है, इस तरह किया गया होता है। ओके, इसका रीजन क्या होता है उसको हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं कि रीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, हम लोग इन रीडिंग को यहाँ पे किस तरह देखें। ये होती है कि सेक्शन, पहला सेक्शन क्यों है रीडिंग, लगता ये है पाकिस्तान में लोगों को कि रीडिंग इज अ हार्ड मेड फॉर पाकिस्तान। ओके, मैंने अगर कभी भी कोई नहीं की मैं कभी भी कोई रीडिंग नहीं की मैंने अपनी लाइफ में, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं अब एकदम आके रीडिंग का टेस्ट है, क्योंकि मेरी तो रीडिंग हैबिट्स है ही नहीं उस तरह की, मेरी रीडिंग हैबिट्स उस तरह की नहीं है। तो मैं अब एग्जैक्टली क्या करूं, मैं अब किस तरह करूं। देयर आर हैक्स, देयर आर हैक्स, रीडिंग के बहुत पावरफुल हैक्स होते हैं, रीडिंग के बहुत पावरफुल हैक्स होते हैं। ओके, दिस throughout this session we'll be discussing those hacks, but the hacks are really powerful, hacks are really powerful. Just give me a second, मैं आप लोगों को, for instance, it's not a conceptual study session, it's just an orientation session, but just to make my point कि hacks exactly किस तरह होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग, आप लोग शायद देखा हो कि हम लोग बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं यार रीडिंग बहुत जबरदस्त हो जाएगी, और वो किस बेस पे हम लोग क्लेम कर रहे हैं, बिकॉज दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑफ बहुत ज्यादा हैक्स होते हैं टेस्ट में। ओके, ये थोड़ा सा देखो, सिर्फ और सिर्फ एसएटी में भी नहीं, सबसे जो मुश्किल टेस्ट इन सारे टेस्ट में होता है, सारे जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, वो जीमैट का टेस्ट सबसे मुश्किल समझा जाता है। ओके, एक चीज मैं आप लोगों को हैक थोड़ा सा शेयर करूंगा कि जहां पे हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली मेरा जस्ट वन हैक, जस्ट वन हैक। ओके, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव कितना चेंज हो जाता है राइट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि यार दिस टेस्ट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल हैक्स, मेरा पर्सपेक्टिव कितना चेंज होता है, और मैं एक मुश्किल टेस्ट कर रहा हूँ। एसटीटी में बहुत इंस्टेंसेस हैं जो हम लोग थ्रू आउट देखेंगे। जस्ट इफ यू कैन व्यू द स्क्रीन, अगर आप लोग व्यू कर सकते हो स्क्रीन को, जस्ट सेकंड, एक यहाँ पे मैं एक चीज ओपन करूंगा just to talk about a hack कि SAT की रीडिंग क्या है। SAT की रीडिंग, अगर if you approach the SAT reading code, that is without preparation, without understanding the strategies, then it is, even for the native speakers, it is a hard to crack. अगर आप लोग देखते हो ना, रेडिट में भी देखते हो कि यार जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको तो मसला नहीं होना चाहिए रीडिंग में, उनको भी मसला होता है रीडिंग में। अगर आपकी स्ट्रेटजीज नहीं है, अगर आप अप्लाई कर रहे, आपको नहीं पता स्ट्रेटजीज का, तो इवन दो कि अगर आप इंग्लिश वैसे आपको जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, नेटिव इंग्लिश स्पीकर स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको फिर भी मसला हो सकता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे स्पेसिफिक हैक्स होते हैं। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक हैक्स होते हैं, उन हैक्स को अगर मैं अंडरस्टैंड करूंगा। अच्छा, मेरी बैंडविड्थ थोड़ी सी कम है, मैं अपनी वीडियो को ऑफ करूंगा। ओके, मेरी बैंडविड्थ थोड़ी सी आई थिंक यहाँ पे कम हो रही है, मैं स्क्रीन को ऑन किया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे देखो, स्क्रीन देखो, बुला यहाँ पे देखो, अगर ये एक मुझे सामने नजर आता है, एक छोटा सा पैसेज है। ओके, एसएटी में तो बहुत बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं, छोटा सा पैसेज है। व्हाट इज दैट थिंग, ग्लासेस पेशेंट देखो, ग्लासेस पेशेंट, व्हाट इज when I look at that passage, what is that? I can bet, if I'm not with you, that this somehow stands out, right? And this also somehow stands out. These two words stand out. These two words 100% they stand out. Okay, they 100% they stand out. Now do one trick, do one trick. Okay, अब इसकी वजह से मुझे जो लगा ये मुश्किल शायद पैसेज है, राइट, मुश्किल पैसेज लगा, राइट। डू वन थिंग, जस्ट इसके ऊपर ये जो वर्ड था, इसके ऊपर जस्ट पुट अ फिंगर, ताकि ये मैं इसको, ये मुझे नजर ना आए, जस्ट इसके ऊपर एक फिंगर रखो, कि दोनों फिंगर्स रखो, एक फिंगर इसके ऊपर रखो और एक फिंगर इसके ऊपर रखो। Now look at this thing, if you put finger on it, is it creating the same kind of a fear factor or no? Have to be 100% honest, even if it ruins my entire presentation. Okay, you have to be 100% honest. Not the same kind of a fear जब मैंने इसको पहली दफा देखा था। Okay, so यहाँ में what I want to say, this completely different mindset. Once I know how to apply the hacks, just within the second, I totally understand, मेरा totally perspective change हो गया था। बाद में मुझे थोड़ा सा मुश्किल पैसेज लग रहा था, just I realized one hack कि अगर एक साइंस के पैसेज में, नेचुरल साइंस के पैसेज में, एक साइंस, हार्डकोर साइंस का पैसेज है, मुझे अगर इतने मुश्किल वर्ड लग रहे हैं, लेकिन वो वर्ड मैटर नहीं करेगा। This is a scientific vocabulary. SAT is not interested in testing your scientific vocabulary. SAT is simply not interested. Please write in the chat box if it makes sense. Let it make sense.
ओके, सो दिस इज साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। अब हुआ क्या था मेरे माइंड के साथ, हुआ क्या था जो मेरे माइंड अभी बात की थी कि साइकोलॉजिकल जो माइंड गेम है वो कैसे ऑपरेट करती है ऐसे दिखते हैं। दिस इज आल्सो बाय डिजाइन द साइंटिफिक मुश्किल वोकैबुलरी, बट आई कैन चैलेंज यू, not even in the single instance, whenever you encounter the scientific vocabulary, not even in the single instance it will matter, नॉट इवन इन अ सिंगल इंस्टेंस। यानी कि जो डिजास्टर और कैक्रियस नाम है इस तरह का, इसकी जगह अगर मैं जेलीफिश भी कर दूं, इवन देन इट द पैसेज एज अ होल विल मेक 100% सेंस, 100% सेंस, 100% सेंस। हुआ क्या था, ये जो साइकोलॉजिकल जो मैं बात कर रहा था, आपके माइंड ने जब देखा और उसने ये सोच लिया, उसने इसको परसीव किया कि दिस इज अ हार्डकोर साइंस पैसेज। नो, अभी तक आप साइंस को कैसे देखते थे? साइंस को अभी तक मैं ऐसे देखता था, अगर मुझे साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो मैं साइंस का क्वेश्चन नॉट पॉसिबल में वो सॉल्व कर सकता था, राइट? अगर मुझे साइंस का वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता क्वांटम एनर्जी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया क्वांटम से, मैं नहीं कर सकता। साइंस अभी तक उस तरह ऑपरेट करती थी ओए लेवल्स पे, राइट? बट नॉट ऑन द एसएटी। लेकिन वो थिंकिंग आ जाती है यहाँ पे कि अभी मैंने ये देखा कि मुझे ये नहीं पता, आपका माइंड वही वाली थिंकिंग लेके आता है कि जो अभी तक दूसरे टेस्ट होते थे, लेकिन वहां पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं होता था, यहाँ पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि साइंस इस तरह नहीं ऑपरेट करेगी जिस तरह मेरे ओ लेवल में साइंस ऑपरेट करती थी या ए लेवल में। यहाँ पे अगर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं भी पता, इवन देन दिस इज 110% मैनेजेबल पैसेज। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? मेकिंग सेंस और नो? गाइस प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एज वेल, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, 7 ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, 6 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी इट मेक सेंस और नॉट, बट डजंट मेक सेंस। क्या साइंस अभी तक मैं कैसे करता था, यहाँ पे एकदम साइंस कैसे होगी? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? 100% crackable, at least the science passage is 100% crackable. अगर किसकी सेकंड अटेम्प्ट है, जिस तरह आमना की और तैयबा की सेकंड अटेम्प्ट है, राइट? आप लोगों ने देखा होगा कि यार हाँ, मैं पहले क्या करती थी, मैं एसएटी में की साइंस का पैसेज जब मेरे जेल में आता था, मुझे लगता था यार कि साइंस में क्योंकि मैं वीक हूँ, इसलिए प्रॉब्लली मैं साइंस का पैसेज में वीक हूँ। Now look at the mindset that which you are approaching the science passage. You are accepting the failure already, accepting the weakness and kind of a weakness जो हो नहीं सकती, जो हो नहीं सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइंस में वीक हूं। तो जब ये साइंस का पैसेज है, साइंस का पैसेज मैं नहीं कर सकती। ऑलरेडी यू आर ब्रिंगिंग इन द सेम थिंकिंग जो ओ लेवल की साइंस की टॉपिक से थिंकिंग होती है। टोटल डिजास्टर। डज इट मेक सेंस आमिना एंड तैयबा? ये होता था इस तरह के नहीं होता था? डज इट मेक सेंस कि साइंस का पैसेज जब मैं देखती थी यार कि ये तो डीएनए के बारे में पैसेज है, डीएनए में तो मैंने कभी पढ़ा ही है, क्योंकि पढ़ा नहीं है मैंने, तो वो अब मैं नहीं मैनेज कर सकती इसको, राइट? ये होता था हमने तैयबा के नहीं? यस सर। होता था, राइट? इसका परफेक्ट 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 परफेक्ट। अच्छा, अब ये क्या है फिर, ये साइंस का पैसेज क्या है कि इनफैक्ट ये कैसे हो जाता है कि जो नॉर्मली वो लोग जिनके परफेक्ट कोर्स आते हैं ह्यूमैनिटीज में अप्लाई करना होता है, तो कभी साइंस पढ़ी भी नहीं होती, इवन देन उनके कैसे आ जाते हैं इन टेस्ट में? उनके कैसे साइंस के पैसेजेस 100% एक्यूरेट के साथ वो कैसे कर लेते हैं? हैक्स हैं, टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, इन सारी चीजों को डील करने के लिए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। नॉट इवन इन द सिंगल इंस्टेंस जो भी हमारे पास ऑफिशियल 10 पैसेजेस हैं, और जो हम लोग यहाँ पे 63 पास पेपर्स देते हैं, ऑफिशियल टेस्ट पास पेपर 63 से पास पेपर, 63 पास पेपर में ऑफिशियल 10 पेपर्स भी हैं। नॉट इवन इन द सिंगल इंस्टेंस the science concept is necessary to solve the passage with 100% accuracy. Not even in the single instance. वो जाके Not even in the single instance. Not even in the single instance. So इसका मतलब क्या है कि साइंस का पैसेज छोड़ती है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो साइंस का पैसेज है वो साइंस को अगर नहीं भी आती तो फिर भी वो मैनेजेबल है, मैनेजेबल है। क्या आई टोटली मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, राइट? मैं मुझे समझ आ रही है इस बात को, मुझे समझ आ रही है। इसको देखते हैं कि वाकई ये इस तरह है कि नहीं है। एक ये करके देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इस तरह करके देखते हैं। ओके, हम लोग ये तो हम सर ने बता दिया कि जीमेट का पैसेज, बट व्हाट अबाउट द रियल एसएटी जो पैसेजेस हैं उसमें क्या है, उसका भी करके देखते हैं।
उसका भी करके देखते हैं. ओके, you get the screen perfect. अगर ये देखो अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अ साइंस पैसेज. इस पैसेज को रीड करो, एक सेकंड थोड़ा सा रीड करो, जस्ट गिव इट अ शॉट, थोड़ा सा जस्ट 5 सेकंड में जो भी समझ आता है, 10 सेकंड में जो भी समझ आता है, जो ओल्ड हैबिट्स उनको थोड़ा सा. परफेक्ट, बस ठीक है, अभी काफी हो गया. ओके, यहाँ पे देखो, अब 100% इवन जो साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट बी थिंकिंग दिस इज अ हार्ड पैसेज. आई टोटली अंडरस्टैंड सर ने जो बात की वो, लेकिन समाउ मुझे फिर भी राइट. अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं. साइंस के पैसेज में इसको अगर हम लोग रीड करें तो जो इनिशियल ब्रीफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वो इनिशियल ब्रीफ में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है जो इस साइंस के पैसेज का टॉपिक है. हम लोग अभी पढ़ते हैं ये चीज, हम लोग जस्ट एक देख रहे हैं, एक ओरिएंटेशन अपनी देख रहे हैं अपनी. Salt stretches in nano world. Publish हुआ था by this society. The nano world is a world observed on a scale of 1 billion. Okay, माइक्रो वर्ल्ड होती है, माइक्रोस्कोपिक चीजें होती है. नैनो वर्ल्ड जो है वो उससे भी छोटे लग रहे हैं मुझे, ये एटलीस्ट मुझे पता है. माइक्रोस्कोप से छोटा नैनो का माइक्रो जो है वो कितना होता है, 10 टू पावर -6. 10 जो मिलियन होता है वो 10 टू पावर 6 होता है. जो माइक्रो वो 10 टू -6, बहुत वेरी स्मॉल. नैनो इट्स इज इवन स्मॉलर. अब मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ, कहने का मकसद क्या है. Before going into the passage, the initial debrief is really important. वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इसका अगर टॉपिक है, अगर उसके पास इसके ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शन है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. Salt stretches in nano world. Salt stretches in nano world. अब मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ, इसमें बात क्या हो रही है, मैं थोड़ा सा एंटिसिपेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं इसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊँ. मैं इसके बारे में कुछ समझता हूँ. Salt is a component. I totally understand salt is a component. एक छोटा सा चीज होता है जो हम लोग खाने में खाते हैं. Okay? Stretches in the nano world. इसका मतलब है कि कोई नैनो वर्ल्ड में सॉल्ट स्ट्रेच होती होगी, राइट. नैनो वर्ल्ड में सॉल्ट स्ट्रेच होती होगी. एक वर्ल्ड है जो मेरी नॉर्मल ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड है, जिसे मैं एक जो सॉल्ट का जो वो है जो सॉल्ट एक छोटी सी वो मैं शायद देख सकूं, लेकिन नैनो वर्ल्ड में वो सॉल्ट अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो वो उसको मैं बहुत ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकूंगा. अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखूं तो भी मैं उसको बहुत ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकूंगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ चेंजेस होती होंगी. सॉल्ट स्ट्रेचेस इन नैनो वर्ल्ड. एक मिनी वर्ल्ड है और एक नैनो वर्ल्ड है, वहां पे सॉल्ट स्ट्रेचिंग के बारे में बात हो रही होगी. द नैनो वर्ल्ड इज द वर्ल्ड. ओके, अब मुझे समझ आ गया. अब अगर मैं इसको इतना सा मैं थोड़ा सा देखा, मैं समझने की कोशिश की कि मुझे ये चीज समझ आई है. अब अगर मैं इसको रीड करना स्टार्ट करता हूं तो क्या हो रहा है देखिएगा. इनफ्लेक्सिबल ओल्ड सॉल्ट, यानी कि अभी तक मैं जो सॉल्ट को समझता था वो इनफ्लेक्सिबल थी, और अभी जिस सॉल्ट की बात हो रही है वो नैनो वर्ल्ड है, वो न्यू सॉल्ट है और वो स्ट्रेच होगी. अब मुझे थोड़ा सा कुछ भी नहीं पता, मुझे साइंस के टॉपिक इसमें कोई भी साइंस अभी तक है नहीं, जस्ट एक वैसी बात हो रही है, राइट. Inflexible old salt becomes softy in the nano world. I totally already understood कि यहाँ पे stretching की बात हो रही होगी, soft की कुछ इस तरह की बात हो रही होगी. Stretching like taffy to more than twice its length, researchers report. Researchers report. Now you have to be 100% honest, even if it lose my entire population. अब ये पैसेज मुझे easy लग रहा है या मुश्किल लग रहा है प्लीज. कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, सॉल्ट की बात हो रही है, जस्ट के रिसर्चर्स ने रिपोर्ट की कि वो स्ट्रेच हो जाती है. इनफैक्ट ये तो मैंने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया. तो मैं आगे रीड करता हूँ कि कोई नई चीज आई है जो मुझे बहुत मुश्किल लग रही है साइंस के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये जो फर्स्ट सेंटेंस था ये तो मुझे मुश्किल नहीं लगा, राइट. The findings may lead to new approaches for making nanowires that could end up solar cells or electronic circuits. This is an important fact. इस fact की वजह से now there is a possibility of development in some practical area of life. Nothing new, nothing earth-shattering, or nothing, in fact, you'll be amazed, nothing scientific at all. Nothing scientific. तो इस पैसेज में साइंस का कंपोनेंट क्या है? It's a different kind of a science. और अगर मैं ये सोच के अगर इसमें एंटर हो रहा हूँ कि जो साइंस के टॉपिक मुझे ऑलरेडी नहीं आते थे, तो मैंने देखा वो नहीं है कि वो टोटली यहाँ पे आगे you'll be collapsed. But if you look at it at another perspective, जिस तरह ये टेस्ट ऑपरेट करते हैं, 100% honest, 100% honest. Is it something you have to be 100% honest? Difficult as compared to the science that you have already studied in your O levels,
seems एटलीस्ट मुझे इंट्यूशन जो आ रही मुझे अभी वेग है मुझे लेकिन एटलीस्ट मुझे लग क्या रहा है इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट इज इट इजी और डिफिकल्ट इट दिस इज इजी ओके एटलीस्ट साइंस पैसेजेस आर नॉट डिफिकल्ट जिस किसी को फील आ रही है एटलीस्ट कि साइंस पैसेज सीम्स लाइक अगर यहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही हो तो ये शायद मैनेजेबल है और शायद इतना मुश्किल नहीं है especially Amna and Tayyib because you have already taken the SAT. C is manageable कि कुछ अगर ये manageable चीजें हैं, right? Science is not science as I understood science passages to be. Right, guys? कि no? C? Yes, sir. Perfect. And now this is test 8 and you will be amazed. I don't know anything about the reading, but just ये थोड़ी सी orientation में जो इधर उधर की बात हो गई और just गपशप लगी हम लोगों की. You'll have to attempt this passage on your own. It is also available on satprep.pk. जो हम लोगों की वेबसाइट है वहां पे past papers में 10 past papers में it is test 8. We'll be sharing in the group as well. इसको सॉल्व करना you will be amazed कि इनफैक्ट अभी तो मुझे रीडिंग का कुछ भी नहीं पता था मुझे एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंशन फिर भी सारी हो गई तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब फ्रैंकली ये है कि SAT is not difficult test at all just a little different test just a little different test but not difficult in fact it's not that difficult the test that you have already taken in your life जो physics और chemistry के वो जो बाकी सारे बायो के होते थे वो ज्यादा मुश्किल है मुश्किल नहीं है ये जस्ट एक लिटिल डिफरेंट टेस्ट है जिसके रूल्स अगर मैं जल्दी समझ लेता हूँ इवन विद इन अ मैटर ऑफ 30 मिनट्स माय अंडरस्टैंडिंग टोटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेस्ट ओके दिस इज जस्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद समथिंग जो ज्यादातर लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है रियली क्विकली अगर इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक एरियाज जहां पे आप लोगों को लगता है कि यार मैंने पहले दिया है मैंने थोड़ा सा देखा है मुझे मैथ्स मुश्किल लगी थी रीडिंग मुश्किल लगी थी जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स ओके ये हम लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके हमारे डेटा में भी आ जाती है लेकिन अगर कोई ऐसी ऑफकोर्स जो ऑनलाइन इन पर्सन हमारे साथ लर्न तो मुझे पता ही है गपशप मेरी लगी नहीं थी बट जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है जस्ट क्या चीज मुश्किल लगती थी एग्जैक्टली क्या चीजें हैं जो कि लगती थी और वो क्यों लगती थी वो हम लोग थ्रू आउट इस टेस्ट में डिस्कस करेंगे और वो आमना परफेक्ट मैथ्स हो जाएगी बड़ी जबरदस्त तरीके से ऑसम लेकिन आमना जो रीडिंग जो थी वो स्ट्रांग थी राइट जनरली Yes, sir. Comparatively, वो काफी बेहतर थी. Perfect. Reading and writing. Okay. So reading operates differently as compared to maths and writing operates. Reading is totally strategy based. 0% knowledge, 100% strategy. इसका मतलब क्या है? अगर if I have a good grasp over the strategy, this is the easiest section to ace. If I have the good grasp of the strategy and if I apply the strategies repeatedly, जो strategies बहुत easy है, बहुत मजे की strategies है. Strategies हैं ही कुछ नहीं, in fact कुछ भी नहीं है strategies. You will be really honest. अभी कोई हम लोगों ने मुश्किल चीज डिस्कस की, नहीं डिस्कस की, बिल्कुल एक सादी सी चीजें डिस्कस की जो ऑलरेडी भी शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता हो. जस्ट हम लोगों ने वो डिस्कस कर ली और उस माइंडसेट के साथ जब मैंने पैसेज को रीड करना स्टार्ट किया वो टोटली इजी पैसेज लग रहा था मुझे और लग रहा था कि शायद ये पैसेज इजी है. शायद ये पैसेजेस है शायद दूसरे पैसेजेस हो जो कि मुश्किल पैसेजेस हो हम लोग देखेंगे कि नहीं जो मुश्किल पैसेजेस है वो भी नहीं है ये इनफैक्ट थोड़ा सा मुश्किल पैसेज लग रहा था ये वाला पैसेज जो हमने देखा था राइट. अब यहाँ पे दिस इज टोटली रीडिंग इज स्ट्रेटजी बेस्ड एंड बिकॉज द रीडिंग इज स्ट्रेटजी बेस्ड इसमें मास्टरी बड़ी जल्दी हो जाती है. अगर नहीं भी होती तो एटलीस्ट मास्टरी तक आप पहुंच सकते हो. यू हैव टू बी 100% ऑनेस्ट. इवन इफ आई एम नॉट अ गुड रीडर मैंने रीडिंग अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं की तभी मुझे ये वाला पैसेज मैनेजेबल लग रहा था कि नहीं लग रहा था क्योंकि एक मिथ एग्जिस्ट करती है कि आप गुड रीडर नहीं हो तो एसएटी की रीडिंग आप नहीं कर सकते. इवन इफ आई हैव नेवर रेड इवन अ सिंगल बुक आउटसाइड ऑफ माय कोर्स बुक्स इवन देन इट सीम्स लाइक कि ये जो चीजें ये मुश्किल होगी रीड करने में 100% ऑनेस्ट इफ इट यूज माय एंटायर प्रेजेंटेशन मेरी सारी प्रेजेंटेशन रूल हो जाए इससे ओके. लेकिन अगर मेरी कभी लाइफ में रीडिंग नहीं भी की ये मुझे मुश्किल लगे कि नहीं एटलीस्ट ये वाला जो पैसेज है ये मुश्किल लगा कि नहीं लगा जो मैं थोड़ा सा भी रीड किया था मैंने लाइफ में अगर कोई भी रीडिंग नहीं की अगर रीडिंग की है तो ठीक है अच्छी बात है अगर नहीं भी की इवन देन ये मुझे मुश्किल लगा कि नहीं लगा एटलीस्ट मुझे फील क्या है एक होता है ना गट फीलिंग इज समथिंग स्टमक इज नोन एज द सेकंड ब्रेन ओके. तो ब्रेन हमारे गट को पहले पता चल जाता है इन चीजें किस तरह होंगी और जिस तरह मैं सोच रहा था जब मैंने अपना जीमेट करना था ना तो मैं वो लोगों के पास गया कि यार मैंने अपना जीमेट करना है तो मैं तो इनफैक्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये वर्बल तो मुझसे नहीं होगी जीमेट की जो बहुत मुश्किल होती है ओके. अब हुआ ये कि मैं जिन लोगों से मिलता था मुझे फौरन पता चल जाता है यार कि इस बंदे को ना पता नहीं है गेम का जीमेट की गेम का इवन तो मुझे भी नहीं पता लेकिन इसको भी नहीं पता मैं 100% बता सकता हूँ कि मैं अपनी मेरी गट फीलिंग है ये कि नहीं पता इसको. लेकिन अभी मुझे गट फीलिंग आ रही है कि ये चीजें हो जाएंगी राइट. ये गट फीलिंग एटलीस्ट है कि नहीं
हो जाएंगी शायद, क्योंकि ये चीजें बहुत रीडिंग एटलीस्ट वेरी स्ट्रेटेजिक इन नेचर होती है, बहुत स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड होती है। लेकिन मैथ्स और राइटिंग स्ट्रेटेजी उसमें भी होती है, लेकिन जस्ट 20 to 30% स्ट्रेटेजी एंड 70% कॉन्सेप्चुअल मास्टरी। राइटिंग की अगर मैं बात करूं, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्वेश्चंस इफ यू डोंट नो व्हाट द सब्जेक्ट इज। You will never be able to identify the subject if you don't know what the noun is. If you will never be able to understand noun if you don't understand the relationship with the verb, because the story starts from the verb. Verb के अंदर जो story होती है, action होता है। जैसा Joe killed Ron, kill के around story revolve करती है। जो एक बंदा था, उसने kill कर दिया Ron को, क्यों kill किया, कैसे kill किया, जो कैसे लगता था। Joe, who is also the CEO of a company, killed John, who is his neighbor. छोटे सेंटेंस को समझना, एक्सट्रापोलेशन कैसे होती है, ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल है। ये सारी चीजें को कॉन्सेप्ट में जाना चाहिए, नॉन का पता होना चाहिए, नॉन का नॉलेज होना चाहिए। हम लोग करेंगे स्क्रैच से, लेकिन व्हाट आई वांट टू से, राइटिंग इज वेरी नॉलेज ओरिएंटेड, इज आल्सो स्ट्रेटजी ओरिएंटेड, बट रीडिंग इज 100% स्ट्रेटजी ओरिएंटेड। अगर मुझे नैनो वर्ड का कुछ भी नहीं पता, मुझे सॉल्ट का बस ये पता है कि खाने वाले, इवन देन दीस पैसेजेस आर मैनेजेबल, बट राइटिंग इज नॉट मैनेजेबल इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट। अगर मुझे सब्जेक्ट का नहीं पता तो मैं, और मैथ्स इज द ऑपरेटर, अगर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता, जहाँ पे हम लोगों के जो प्रेविस्टा में होता है, प्रेविस्टा में हम लोग ये बात करते हैं कि इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट मैथ्स का, इफ यू डोंट गेट द क्वेश्चन इन फर्स्ट 30 सेकंड्स ऑन द टेस्ट डे, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। नॉट पॉसिबल नेक्स्ट 5 मिनट्स में मुझे वो क्वेश्चन समझ आ जाए। 30 सेकंड्स में अगर मुझे नहीं पता चले मैं इस क्वेश्चन का करना क्या है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि पेपर अटेम्प्टिंग क्या टेक्निक्स होती है। लेकिन ये सारी चीजें ये कि मैथ्स नॉलेज ओरिएंटेड, writing knowledge oriented, also 30% strategy oriented, but reading is entirely strategy oriented. If reading is entirely strategy oriented, if it means कि मुझे नहीं भी पता कि मैं नेचुरल साइंस में बुरा था, हिस्ट्री का मुझे नहीं समझ आता, if I get to strategy I can get to perfection, I can totally get to the perfection. Okay, so this is it. This is just a 45 minutes session tha. Anything that you guys want to discuss, and let me wrap the orientation session. It was awesome meeting you guys. I hope that everyone is motivated enough to get a good score. एक अच्छे score के लिए हम लोग orientation रखें, और good score is not possible, not impossible. In fact, मुझे एक लड़का याद आता है, अब्दुल्ला जो यहाँ पे बैठे, एसन का लड़का था, राफी उसका नाम था, तो उसके 12th 10th कुछ उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में थे, उसके बाद हमारे पास अल्लाह का शुक्र आया और उसके मॉक्स में परफेक्ट स्कोर दे रहा था। उसका जब फर्स्ट परफेक्ट स्कोर मॉक में आया था, ऑफिशियल मॉक्स में, तो उसने हमारी जो टीम मेंबर थी उनको मैसेज किया कि आप मेरा आज फर्स्ट टाइम मेरी मॉक में परफेक्ट स्कोर है, रियली हैप्पी कि मेरा परफेक्ट स्कोर आ गया। ओके, तो हम लोग आगे जाके देखेंगे इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट, किस तरह ये क्या चीज होती है, बट somehow you have to be for the next 2 months, SAT has to be the most important thing in your life. इसकी जो प्रेफरेंस है बाकी सारी चीजों से ज्यादा इसकी प्रेफरेंस होगी मेरी लाइफ में, ऑब्सेशन लेवल ऑफ प्रेफरेंस, कि मुझे ऑब्सेशन है एसईडी का। मैं सुबह उठूं तो मैं एसईडी के बारे में सोच रहा हूँ, रात को सोने से पहले एसईडी के बारे में, मैं एक्साइटेड हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यार ये तो इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी मुझे लग रही है। मुझे ये हो सकता है कि मुझे सर अली जल्दी से जो रीडिंग की मुझे वीडियोस शेयर कर दे, ताकि मैं, तो मुझे लग रहा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं तो रीडिंग, मुझे लग रहा है कि मैं 10 दिन में मास्टर कर सकता हूँ अगर मुझे मिल जाए रीडिंग। सो दिस इज समथिंग, दिस इज enthusiasm. This is enthusiasm. Even though on the request basis, Sarah can share with you the reading videos as well, that you grasp the videos. ये हो सकता है, लेकिन what I want to say कि you have to have that mentality, looking forward for the SAT, looking forward to get a really high score. Okay, this is the orientation, this is the mindset that you'll be. We will not talk about these things again, but you'll have to orient yourself accordingly. Okay. Any question, guys? Any question? Any question? No question. Perfect. Really nice talking to you, and we are really excited here at PrepVista to have you guys on board. और कभी हम लोग एक सेशन रखेंगे उसके ऊपर भी, जो पर्सनल स्टेटमेंट्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेशन रखेंगे। ओके, पर्सनल स्टेटमेंट्स तो ऑपरेट करती हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं, अगर मैं देखता हूँ इंटरनेट से किसी का हार्वर्ड में एक्सेप्टेंस हुई हुई है, उसके मैं सेंटेंसेस देखता हूँ, तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार ये सेंटेंसेस तो मैं जिंदगी में बना ही नहीं सकता, जैसा इन्होंने ओपन किया सेंटेंस को। जब उन्होंने अपने पर्सनल स्टेटमेंट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था, वो बहुत बुरी थी उनके फर्स्ट ड्राफ्ट। ये आहिस्ता आहिस्ता पॉलिशिंग होती है, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स कैसे इतने अच्छे बन जाते हैं, स्टोरी मुझे कौन सी करनी, कभी हम लोग उन चीजों की भी बात करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन गाइस? नो क्वेश्चन? टेक केयर, विल सी यू सून। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज। ठीक है।